हेलो बच्चों, आज हम करेंगे। हमने पिछली क्लास में डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की थी। आज हर डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जहाँ पे कंपनीज अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही हो, जहाँ पे कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रही हो, वहाँ पे आपका डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जो भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उसे ग्रुप कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। जैसे कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट आ दिया जाएगा, प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस उसमें ग्रुप हो जाएगा। टेक्सटाइल है तो प्रोडक्शन परचेज फाइनेंस मार्केटिंग उसमें ग्रुप हो जाएगा। केमिकल है तो प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस उसमें के अंदर ग्रुप हो जाएगा। ऐसे टॉयज है तो प्रोडक्शन परचेज मार्केटिंग फाइनेंस उसमें ग्रुप हो जाएगा। अब जो अगर बात तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, द जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, तो जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट और ग्रुप आर अंडर वन डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी काम है एक चीज़ से रिलेटेड वो उसी के अंदर ग्रुप किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें जो एडवांटेजेस की, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलती है। यहाँ पे आपका जो मैनेजर होता है वो हर तरह से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ वही कर रहा होता है। एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे आपका फंक्शनल में एडवांटेज थी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं तो वही संभाल रहा होता है मैनेजर। जैसे परचेज मार्केटिंग फाइनेंस, तो उस मैनेजर को प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, यानी वो एक्सपर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। यानी यहाँ पे मैनेजर को प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। तो आपके माइंड में हो सकता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वहाँ पे याद हो गई थी आपकी, तो वहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाती है। अगला जो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको याद हो जो अब ये अगले तीन जो पॉइंट एडवांटेज है ये फंक्शनल की डिसएडवांटेज है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे डिसएडवांटेज पढ़ा था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती एक मैनेजर की। जी हाँ, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है कि भैया पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी उसी मैनेजर के ऊपर थी, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो भी उसके पास थी, उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है उसके पास था। तो हम यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसे अकाउंट फॉर कर सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कम क्यों हुआ, खर्चे ज़्यादा क्यों हुए। तो यहाँ पे उस मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है जो आगे फंक्शनल में नहीं की जा सकती थी। वहाँ पे आपको याद होगा जो फंक्शनल की डिसएडवांटेज थी इनफ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, जो इनफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे है क्योंकि जो आपका जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो हर तरह का काम सीख रहा है। प्रोडक्शन से रिलेटेड काम सीख रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड काम सीख रहा है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम सीख रहा है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर एक पोजीशन उसे हर तरह का काम आता है, तो अगर एक काम अगर वो कहीं दूसरी जॉब पे शिफ्ट होता है वो किसी भी तरह का काम कर सकता है। ऐसे जो फ्यूचर में जो लोग बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, क्योंकि जिस तरह का हर टाइप का काम सीखते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई भी काम कर सकते हैं। फ्यूचर में उनको भी आराम से अगर जॉब चेंज करनी होती है आराम से जॉब चेंज कर सकते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है बच्चों ये यहाँ पे, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं ये एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है। यहाँ पे एक्सपेंशन ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है क्योंकि मैनेजर को हर तरह का काम आता है। तो जब कंपनी को नया डिपार्टमेंट खोलना होता है, नया प्रोडक्ट लाइन खोलनी होती है, तो पुराने एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना, उनके रिसोर्सेज को डिस्टर्ब किए बिना हम आराम से एक नया डिपार्टमेंट खोल सकते हैं। तो एक्सपेंशन ग्रोथ में कैसे हेल्प कर रहा है ये डिविजन स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोल रहे हैं तो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट के कोई रिसोर्सेज नहीं ले रहे, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट के कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं ले रहे, हम आराम से अलग से एक डिपार्टमेंट खोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें हर तरह की नॉलेज होती है, तो जो लीडर होते हैं हम उसको उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बना के एक हमारे पास एक स्कोप भी रहता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है, तो हम उसे मैनेजर बना के अलग से डिपार्टमेंट खोल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग द रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा आपका एक्सपेंशन ग्रोथ हो जाती है। तो दिस इज डिविजन स्ट्रक्चर के एडवांटेज। जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन वहाँ पे याद रख लेना बड़ा आसान है, वहाँ पहला एडवांटेज थी फंक्शनल की, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फिर वहाँ की जो डिसएडवांटेज थी, यहाँ के एडवांटेजेस हैं। वहाँ की डिसएडवांटेज थी बच्चों अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। वहाँ इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे आपका एक्सपेंशन ग्रोथ का हमारे पास है, वहाँ पे ये था कि जो बंदा काम कर रहा है वो वही काम करेगा और दूसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की जो डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट कैसे हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स हैं 1000 करोड़ के, हर डिपार्टमेंट चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स एलोकेट हो, हर डिपार्टमेंट चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेट हो, तो वो कहेगा फंड ज़्यादा एलोकेशन मेरे को हो, इस वजह से एक डिस्प्यूट का कारण ये हो सकता है। दूसरा है कि एक डिपार्टमेंट कई बार दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ बेचता है,
तो वो चाहेगा कि मैं वो ये नहीं देखेगा कि भैया दूसरे डिपार्टमेंट महंगा पड़ रहा है, वो हमेशा अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में दूसरे डिपार्टमेंट को वो ज़्यादा बेच सकता है। इस वजह से हो सकता है डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट आ जाएगी, या ये हमें मार्केट रेट पे मतलब कि जिस रेट पे मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा, मार्केट रेट पे दे रहा है, ऐसा तो मार्केट बाहर से खरीद लें। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है। डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट, एक डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट बताया कि जो मान लो टोटल रिलायंस का 1000 करोड़ है, लेकिन रिलायंस की एक कंपनी कह रही है मुझे 500 करोड़ दो, दूसरी कंपनी कह रही नहीं मुझे 500 करोड़ दो, तो हमें फंड एलोकेशन में बड़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट कंपनी का दूसरे डिपार्टमेंट को एक प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हो सकता है इसमें भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि हमें सही रेट पे नहीं बेच रहा, हमारी कंपनी एक ही है सही रेट पे, थोड़ा नेगोशिएशन रेट पे नहीं बेच रहा, मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा बेच रहा है, तो ये लड़ाई का कारण हो सकता है। फिर जो यहाँ पे दूसरे है वहाँ पे वो जो था ना फंक्शनल इकोनॉमिकल था, क्योंकि वहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी जैसे परचेज की है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी परचेज डिपार्टमेंट नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे परचेज से रिलेटेड हर बंदा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग परचेजिंग है, हर बंदे के लिए जैसे डुप्लीकेशन वर्क हो जाती है, जब डुप्लीकेशन वर्क हो जाती है कॉस्ट हो जाता है। अब परचेजेस यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए अलग परचेज का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिकल स्केल यहाँ पे नहीं मिलेगी, और यहाँ पे हर बंदे की परचेज से रिलेटेड बंदे की सैलरी हर प्रोडक्ट की अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों याद रखिएगा ये कॉस्टली है और फंक्शन आपका इकोनॉमिकल था। तीसरा है जो इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, जब एक मैनेजर के पास सारी पावर है प्रोडक्शन परचेज फाइनेंस की, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट का प्रॉफिट सोचता है, अपने ही प्रोडक्ट से रिलेटेड सोचते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमाइज कर दूं। वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कई बार इग्नोर मार देता है कि उसका पावर है सबसे रिलेटेड, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इग्नोर मार देता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज कॉस्टली है याद रखना, क्योंकि इसमें लिख देना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होती है इसलिए कॉस्टली है। डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 2 पॉइंट याद रखना इसके अंदर डिपार्टमेंट का, एक तो फंड एलोकेशन, हर बंदा कहता है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेशन हो, और दूसरा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, जिस वजह से डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट कि एक डिपार्टमेंट इतना एक मैनेजर इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसका सारी एक्टिविटीज़ है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट हार्म हो जाता है। सूटेबिलिटी जो मैंने आपको बता ही दिया था कि जब आपका लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी बना रही हो तब ये सूटेबल रहते हैं। आप नया प्रोडक्ट या नया डिपार्टमेंट लॉन्च करने की सोच रहे हो तो ये सूटेबल है। व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिटरमिन, जहाँ पे प्रॉफिट लॉस डिटरमिन ईच डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस अलग से डिटरमिन करना है, वहाँ ये सूटेबल है। एक बच्चों इनका डिफरेंस करते हैं, फंक्शनल और डिविजनल का डिफरेंस करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन पे। अगर हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल, तो मीनिंग वो जो यहाँ पे हमें आपको बताया था, यहाँ ग्रुपिंग होती है सिमिलर जॉब्स की, सिमिलर जॉब्स की ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट, इसे कहते हैं जो फंक्शनल। अगर बात करें तो डिविजनल की, यहाँ पे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती है वो उसके अंदर हम ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन, तो जो ये फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। स्पेशलाइजेशन, ये हमने एडवांटेज पढ़ा, यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है और यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे जो फंक्शनल मैंने आपको बताया था ये इसके डिसएडवांटेज है कि डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या अकाउंटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यहाँ पे ईजी है क्योंकि हर बंदे ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑन द डिपार्टमेंट। मैनेजरियल, लेस चांसेस एज मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे ना बंदा मैनेजर नहीं बन सकता क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे बहुत ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती है तो फ्यूचर में मैनेजर बन सकता है। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफिकल्टी फॉर, अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो कोऑर्डिनेशन बड़ी मुश्किल हो पाएगी, विद इन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन हो पाती है, लेकिन डिफिकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। यहाँ ईजी है कोऑर्डिनेशन अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे सारे फंक्शंस एक ही प्रोडक्ट से एक ही डिपार्टमेंट के पास होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देख सकते हैं मीनिंग, मैंने आपको दोनों डिस्टिंग्विशन मीनिंग बताई है, जो उसके एडवांटेजेस है, जो आपकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एक एडवांटेज है, इधर फंक्शनल है इधर प्रोडक्ट है। अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल, मैनेजरियल कौन मैनेजर है, कोऑर्डिनेशन है, यही चीज़ें जो मेन है जिसके वजह से आप डिफरेंस कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे।